हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल रात को जो चौथी मीटिंग हुई भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को लीड करने वाले पीयूष गोयल एंड किसान संघ के 14 मेंबर के साथ। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात ये निकल के आई है कि भारत सरकार उनके कुछ मांगों को मान लिया गया है। ये मांग मॉडिफाइड मांग है। एग्जैक्टली जो मांग उन्होंने मांगा वो तो नहीं है, लेकिन वो क्या है और क्या इससे किसान अपने प्रोटेस्ट को बंद कर देगी। ये जो आंदोलन कर रही हैं इसमें और भी कुछ यूनियंस ने बताया कि हम ज्वाइन करेंगे आने वाले दिनों में, क्या उन्हें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा मामला क्या है, बढ़ते हैं इस छोटे से वीडियो में और समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि ये जो मीटिंग है बहुत रात को महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में शुरू हुआ। राइट। ये चंडीगढ़ में है, आपको पता है चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। इस मीटिंग को भारत सरकार के तरफ से लीड करने वाले मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इसमें पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है श्री भगवत मान, वो भी शामिल थे, लेकिन वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे। करेक्ट, भारत सरकार और किसान संघ के बीच में। ये मीटिंग कुछ 8:30 बजे शुरू हुआ और रात के 12:30 तक चला। तो उसके बाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये न्यूज़ बाहर आया है। तो बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि किस तरीके की बातें की गई हैं। तो आपको अगर ध्यान होगा कि इस आंदोलन के शुरुआत से ही 8 तारीख, 12 तारीख और 15 तारीख को 3 डिस्कशन भारत सरकार और किसान के बीच में हो चुका है, लेकिन आउटकम जाहिर सी बात है कुछ नहीं निकला है। लेकिन चौथे वाले में बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलने के सार दिख रहे हैं। वो क्या है वो देखेंगे आगे। ठीक है। तो इसमें भारत सरकार ने क्या कहा, सेंटर्स ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एश्योर्ड बाइंग ऑन एमएसपी फॉर 5 क्रॉप्स फार्मर्स टू गेट बैक टुडे। तो देखो, लीगल स्टेटस तो नहीं दिया, क्योंकि यहां पे आपको एक चीज समझना है, लीगल स्टेटस देने के लिए बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स भी है। सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि फिस्कल बर्डन, क्या हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। अगर हम लेने के लिए तैयार हैं तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। तो एक वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो ये चीज पीयूष गोयल फार्मर्स को समझा पाए एंड फार्मर्स भी शायद इस चीज को समझ पाए। एंड इसमें भगवत मन की रोल भी एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने इस बात को किसान संघ को भी समझाया कि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है ये वाइडर कंसल्टेशन अभी संभव नहीं है। तो आप इस बात को ड्रैग मत कीजिए, अभी जो प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से आ रहा है उस पर विचार कीजिए, उस पर बातचीत करते हैं। राइट। तो यहां पे भारत सरकार ने लीगल स्टेटस तो नहीं दिया, लेकिन 5 क्रॉप्स को लेके बहुत मेजर बात कही है। वो क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो समझना जरूरी है जो ज्यादा जरूरी है। वो है डिमांड ऑफ द फार्मर, कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। तो देखो, एट प्रेजेंट इंडिया में जो एमएसपी कैलकुलेशन है ना, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के हिसाब से 3 डेफिनेशन के हिसाब से होता है। एक होता है A2, एक होता है A2+FL, एक होता है C2। अब ये तीनों क्या है बहुत ही संक्षेप में समझेंगे। A2 क्या होता है, A2 मतलब which covers all paid expenses both in cash and in kind incurred by the farmers on seed, fertilizer, chemical, hired labor, fuel, irrigation etc। आप यहां पे देखो, सारा कॉस्ट तो कवर्ड है A2 में। आपको अचानक से A2 को देखो, आपको लगेगा हाँ सर सारा कॉस्ट तो कवर्ड है, लेकिन आप एक चीज सोचो, यहां पे किसान के फैमिली को लेके कोई बात नहीं कहा गया है, और ना ही किसान जिस खेती पे कर रहा है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, खेती अगर आपका है तो भी आप खुद को रेंट पे करते हो, तो उसको रेंट के बारे में भी A2 कुछ बात नहीं करता है। तो इसके लिए अलग अलग रूल्स है। तो A2+FL में क्या होता है, देखो A2+FL में, A2 में तो हमने देख लिया सारा कॉस्ट कवर्ड होता है। FL मतलब फैमिली, जो वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर है उसको A2+FL में कैलकुलेट किया जाता है। एक सिंपल सा बात आप समझो, मान के चलो मेरी कोई खेती है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। करेक्ट, मैं तो प्रॉफिट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर में जो और 4-5 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो तो अनपेड ही रह गए ना A2 वाले फॉर्मूला में। तो A2+FL में उनको भी कवर किया गया। लेकिन अभी भी आप एक चीज सोचो, जो रेंट ऑफ द लैंड है वो अनकवर्ड ही है अभी भी। तो C2 जो फॉर्मूला है उसमें इस चीज को कवर किया गया है। C2 कॉस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग फॉर द रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन द ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट रिस्पेक्टिवली। मतलब रेंट को कैलकुलेट करता है C2। तो जो स्वामीनाथन कमिटी है वो C2+50% की बात करते हैं, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था ना, आपको ध्यान होगा। C2+50%, C2
उसके ऊपर में 50% लगा के किसान को दो, तभी किसान को मजा आएगा प्रोड्यूस करने में, बिकॉज ही और शी विल गेट 50% ऑफ द कॉस्ट इन इक्वल। करेक्ट? तो आई होप ये डिमांड आपको समझ में आएगा। तो ये जो डिमांड है C2+50 का डिमांड है, और उसको एक लीगल स्टेटस देने का डिमांड है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्रपोजल क्या दिया। तो प्रपोजल कुछ इस तरीके से है, जहां पे भारत सरकार ने 5 क्रॉप्स को, ठीक है, एनसीसीएफ एंड नाफेड को उनको एंगेज करेंगे और उनको ये मैंडेट करेंगे कि वो फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे। उससे क्या होगा, फार्मर उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब देखो एज सच ये लीगल अरेंजमेंट ही आप समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट भी एक लीगल अरेंजमेंट होता है, बट वो भारत सरकार का नहीं हुआ, वो एक एजेंसी के थ्रू होगा। करेक्ट? यहां पे किन 5 क्रॉप्स की बात की गई है? अरहर, तूर, उड़द, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न फ्रॉम द फार्मर्स ऑन एमएसपी। इसको एमएसपी पे खरीदा जाएगा। सिमिलरली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोला गया है कि वो 5 साल, मतलब बोला जाएगा कि वो 5 साल के एग्रीमेंट करे फार्मर के साथ, ताकि कॉटन की भी खरीदी की जा सके एमएसपी पर। करेक्ट? हमने देखा था एट प्रेजेंट भारत सरकार 23 क्रॉप्स के ऊपर में एमएसपी देती है, लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा के हिसाब से सिर्फ 2 ही क्रॉप्स है जो भारत सरकार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदती है। करेक्ट? क्योंकि बाकी के लिए ना हमारे पास स्टोरेज है, ना हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फार्मर का वही डिमांड है, आप दे तो रहे हो लेकिन उसमें आपके एंड के चैलेंजेस को आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। करेक्ट? तो यहाँ पे 5 क्रॉप्स की बात उन्होंने की है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको फिर से येलो में हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ताकि ये चीज आपको ध्यान में दे। अरहर, तूर, उड़द एंड कॉर्न। ठीक है, ये 4 हो गया। पांचवा क्या हो गया? कॉटन। तो ये 5 चीजों की बात कल रात को पीयूष गोयल एंड टीम एंड किसान संघ के बीच में बातचीत हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय बाय।